वीरपुर नाम का एक राज्य था। वहां चंद्रकांत नाम के राजा थे। एक दिन की बात है। राजा चंद्रकांत के महल के अंदर भव्य दरबार सजा हुआ था। राजा चंद्रकांत अपने सिंहासन पर बैठे थे। भरी दरबारियों की भीड़ उनके इर्द गिर्द खड़ी थी। सभी वहां राजा की शक्ति और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे। राजा को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आज फिर हमारी सेना ने पड़ोसी राज्य के सैनिकों को हराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सब आपकी अपार शक्ति और वीरता का परिणाम है। राजा चंद्रकांत खुश होते हुए कहा, हाँ, यह तो होना ही था। इस धरती पर कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है और मैं इसे कभी हारने नहीं दूंगा। इतना कहते ही पूरे दरबार में जय जयकार गूंजने लगी। राजा चंद्रकांत संतोष से सिर हिलाने लगे। तभी एक सैनिक अंदर आ पहुंचा और सूचना देते हुए बोला, महाराज, शिकार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। घोड़े तैयार हैं और सैनिक भी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा चंद्रकांत ने कहा, अच्छा, तो चलो, आज देखता हूँ इस जंगल में कौन मेरा शिकार बनने के लिए तैयार बैठा है। राजा और उनके सैनिक महल से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद गहरे जंगल में राजा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक राजा को रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु दिखाई पड़ा जो बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। साधु राजा की ओर देखकर बोली, हे राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? राजा चंद्रकांत ने कहा, बुढ़े, तुझे क्या लगा मैं यहाँ कोई दान पुण्य करने आया हूँ? अगर तुझे प्यास लगी है तो जा जंगल में कहीं पानी ढूंढ ले। सैनिक राजा की बात पर हंसने लगे, लेकिन साधु राजा की आंखों में गंभीरता से देखते हुए कहा, राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। आज तुम जिसे अपनी शक्ति समझ रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा बनेगी। राजा बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मेरी शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधु अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे और फिर राजा की ओर देखकर बोले, राजन, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी 3 संतानें होंगी, लेकिन वो साधारण नहीं होंगी। वो असीम शक्तियों के साथ जन्म लेंगी। राजा चौंक कर बोला, क्या कहा? मेरी संतानें अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लेंगी? यह तो मेरे लिए वरदान हुआ। साधु ने कहा, नहीं राजन, यह वरदान नहीं, यह एक श्राप होगा। जब वो बड़े होंगे तब उनकी शक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। लोग उनसे डरेंगे, उन्हें अस्वीकार करेंगे और तेरा वंश संकट में पड़ जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा चंद्रकांत हंसने लगा और फिर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी संतानें इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। इतना बोलकर राजा अपने सैनिक के साथ आगे बढ़ गए। उसके बाद समय ऐसे ही बीतने लगा। राजा के यहाँ 3 पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी में राजमहल रोशनी और रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ था। राजा चंद्रकांत और रानी स्नेहलता राज सिंहासन पर अपने पुत्र को लेकर बैठे थे। मंत्री बोला, महाराज, यह पूरे राज्य के लिए आनंद का दिन है। महारानी ने एक नहीं बल्कि 3 पुत्र को जन्म दिया है। राजा खुश होते हुए बोला, हाँ, यह मेरे राज्य के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत है और हमारा वंश सदियों तक बना रहेगा। तभी महल के बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। सैनिक और दरबारी घबरा गए। मंत्री बोला, महाराज, ये कैसा संकेत है? अचानक इतनी तेज आंधी क्यों आ रही है? यह कोई सामान्य घटना नहीं लगती। लगता है स्वयं प्रकृति हमें कुछ संकेत दे रही है। राजा बोला, मूर्ख मत बनो। यह सिर्फ मौसम का बदलाव है। हमारे राजकुमारों का जन्म हुआ है तो पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति को स्वीकार कर रहा है। उसके बाद समय बीतने लगा। तीनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे।
लेकिन जल्द ही तीनों राजकुमार गौतम, जितेंद्र और नरेश की शक्तियां प्रकट होने लगी। एक दिन मंत्री राजा से बोला, महाराज, राजकुमार गौतम जहां भी जाते हैं वहां हवा उनके इशारों पर चलती है। राजकुमार जितेंद्र जिस चीज को छूते हैं वहां हरियाली भर जाती है, लेकिन कभी कभी मौसम भी बिगड़ जाता है। राजकुमार नरेश की आंखें रात में सितारों जैसी चमकती हैं और अंधकार में भी वो स्पष्ट देख सकते हैं। राजा चंद्रकांत को अचानक साधु का श्राप याद आ गया। तो वो साधु सच कह रहा था, यह वरदान नहीं अभिशाप है। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। कुछ समय बाद महल के बाहर अजीब अजीब सी अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग राजकुमारों को देवता मानने लगे तो कुछ लोग उन्हें श्रापित समझने लगे। एक दिन राजा खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने तीनों पुत्रों को खेलते हुए देखकर अपने आप से बोला, अगर यह शक्तियां मेरे पुत्रों के लिए बोझ बन गई तो उनका भविष्य क्या होगा? क्या सच में मेरे वंश पर संकट आ जाएगा? और देखते ही देखते 20 वर्ष गुजर जाते हैं। महल के आंगन में तीनों राजकुमार तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनके अंदर अद्भुत शक्तियां पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। तभी महल का वातावरण असामान्य हो गया और एक नौकर दौड़ता हुआ राजा चंद्रकांत के पास जाकर बोला, महाराज, राजकुमार गौतम ने केवल एक इशारे से बवंडर खड़ा कर दिया और जितेंद्र की उपस्थिति से महल के आसपास की झीलों में अजीब लहरें उठ रही हैं और राजकुमार नरेश की आंखों की चमक से अंधेरे में भी महल में रोशनी हो रही है। राजा तुरंत उठकर महल की छत पर चले गए और अपने पुत्रों को देखने लगे। उनके आसपास कोई नहीं था। महल के लोग उनसे दूरी बना रहे थे। तभी वहां पर राजा का मंत्री आ पहुंचा। राजा चंद्रकांत अपने मंत्री की ओर देखकर बोला, तीनों राजकुमारों से महल के लोग आखिरकार दूरी क्यों बना रहे हैं? मंत्री, मुझे यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मंत्री बोला, महाराज, आपके तीनों पुत्रों के अंदर विचित्र शक्तियां हैं। लोग उनसे डरते हैं। कोई भी उनके करीब आने से घबराता है। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रजा का कोई भी नागरिक मेरे तीनों पुत्रों से कैसे जुड़ेगा? और जब तक कोई नागरिक जुड़ेगा नहीं तो फिर वह इस राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे? मंत्री ने कहा, महाराज, सवाल यह नहीं है कि वह इस राज्य में शासन कैसे कर पाएंगे। सवाल यह है कि महल के लोगों की दूरी और प्रजा की दूरी आपके तीनों पुत्रों को अकेला कर देगी। यह सुनकर राजा चंद्रकांत गहरी चिंता में डूबे हुए वहां से चले गए। अगले दिन राजा चंद्रकांत अपने मंत्री से कहा, कल मैंने तुम्हारी बात पर बहुत विचार विमर्श किया और मैंने फैसला किया है कि मेरे तीनों पुत्र अब युवा हो चुके हैं और उन तीनों का अकेलापन खत्म करने के लिए उन तीनों का विवाह करना ही समस्या का समाधान होगा। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में मेरे तीनों पुत्रों के विवाह का प्रस्ताव भेज दो। राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने ऐसा ही किया। मगर किसी भी राज्य का राजा जब राजा चंद्रकांत के पुत्र के बारे में सुनता तो वह घबराकर मना कर देता और किसी भी राज्य के राजकुमारी भी राजकुमारों का नाम सुनते ही डर जाती। कुछ दिन बाद मंत्री राजा चंद्रकांत से बोला, महाराज, हमने कई राज्यों में प्रस्ताव भेजा लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। राजा यह सुनकर चौंक कर बोला, क्या वे मेरे पुत्रों को ठुकरा रहे हैं? क्यों? मंत्री बोला, महाराज, प्रजा में कई अफवाहें फैल चुकी हैं। लोग कहते हैं कि राजकुमारों के पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे सामान्य जीवन नहीं जी सकते। कुछ उन्हें देवता मानते हैं तो कुछ शापित। राजा बोला, मूर्ख, मेरे पुत्र किसी शापित योद्धा से कम नहीं है, बल्कि वे शक्ति का प्रतीक हैं। मंत्री ने कहा, परंतु महाराज, यही शक्ति अब लोगों में भय पैदा कर रही है। किसी भी राजा को भयभीत राजकुमारों के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ना है। यह सुनकर राजा चंद्रकांत क्रोधित हो उठे, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतित भी था। राजा चंद्रकांत मंत्री से कहा, मंत्री जी,
तो क्या मेरे पुत्र जीवन भर कुंवारे ही रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मेरे खानदान का तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। राजा की बात सुनकर मंत्री गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, महाराज, आपको याद है कि कई वर्षों पहले आपने एक साधु का अपमान किया था और उसी साधु ने आपको श्राप दिया था कि आपकी 3 संतानें अलौकिक शक्तियों के रूप में जन्म लेंगी। मगर उस समय आपने इसे वरदान समझा था और साधु ने कहा था कि समय रहते आपको समझ में आ जाएगा कि यह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। यह सुनकर राजा चंद्रकांत के दिमाग चकरा गया और उनकी आंखों के सामने 20 वर्ष पुरानी घटना ताजा हो गई। तुमने सही कहा मंत्री, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस स्थान पर दोबारा जाऊंगा जहां पर वह साधु मुझसे मिला था और मैं उससे क्षमा मांगूंगा। अगले दिन राजा चंद्रकांत अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। राजा के मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में उनके पुत्र श्रापित हैं? जंगल अब भी वैसा ही शांत और रहस्यमयी था। राजा चारों ओर देखने लगा, लेकिन साधु कहीं नजर ना आए। राजा ने आवाज लगाया, साधु महाराज, आप जहां भी हैं कृपा कर मेरे सामने आइए। मैंने आपकी बातों को पहले मजाक समझा, लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूँ। कुछ क्षणों के बाद एक हल्की रोशनी प्रकट हो गई। पेड़ों के पीछे से वही वृद्ध साधु प्रकट हो गए जिनसे राजा वर्षों पहले मिले थे। साधु के चेहरे पर वही गंभीरता थी। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ आने में बहुत समय लग गया। क्या अब भी अपने अहंकार में डूबे हो? राजा ने कहा, नहीं, अब मेरा अहंकार टूट चुका है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे पुत्रों के लिए कोई समाधान है या यह श्राप हमेशा बना रहेगा? साधु ने कहा, यह श्राप का अंत संभव है, लेकिन उसके लिए पात्र को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। राजा ने कहा, कैसी परीक्षाएं? साधु ने कहा, 3 कठिन परीक्षाएं जो तीनों राजकुमारों को देनी होंगी। यदि वह सफल हुए तो श्राप समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि वह असफल हुए तो? राजा बोला, तो क्या साधु बाबा? साधु ने कहा, तो उनकी शक्तियां उनके लिए ही विनाश का कारण बन जाएंगी। वो कभी सामान्य जीवन जी नहीं पाएंगे। राजा चंद्रकांत गहरी सोच में पड़ गए। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने पुत्र को इन परीक्षाओं के लिए तैयार करना। मैं अपने पुत्रों को इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार करूंगा। मुझे बताइए, साधु महाराज, ये परीक्षाएं क्या हैं? साधु ने कहा, पहली परीक्षा राजकुमार गौतम की होगी, नीलकंठ सरोवर में जहां जलपरी का श्राप बसा हुआ है। इतना बोलकर साधु राजा के नजदीक आकर राजा के कान में रहस्यमय अंदाज में कुछ बताने लगे। राजा की आंखें आश्चर्य और भय से छा गई। कुछ क्षण बाद साधु तेज स्वर में बोले, यही एक हल है राजन। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों से वहां गायब हो गए और राजा चंद्रकांत चुपचाप अपने महल चला गया। अगले दिन राजमहल में राजा तीनों राजकुमारों के सामने खड़े हुआ और उनसे कहने लगा, मेरे पुत्रों, साधु ने तुम्हें श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया है, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। तुम तीनों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। तीनों राजकुमारों ने कहा, पिताजी, हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? राजा ने कहा, गौतम पुत्र, पहली परीक्षा तुम्हारी है। तुम्हें नीलकंठ सरोवर तक जाना होगा जहां एक जलपरी का श्राप छिपा है। गौतम ने आश्चर्यचकित रह गया, पिताजी, जलपरी? वो तो सिर्फ लोक कथाओं में सुनी गई है। राजा बोला, नहीं, वो वास्तविक है और उनका श्राप ही तुम्हारी परीक्षा है। गौतम, यह निर्णय तुम्हें लेना होगा। राजकुमार गौतम ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं तैयार हूं। मैं इस परीक्षा का सामना करूंगा। उसके बाद गौतम घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। रात के समय गौतम नीलकंठ सरोवर के पास पहुंच गया। चारों ओर रहस्यमय शांति फैली हुई थी।
सरोवर का पानी हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही गौतम पानी के पास पहुंचा, हल्की हल्की बूंद उठने लगी। अचानक पानी के बीचों बीच एक सुंदर जलपरी प्रकट हो गई और गौतम की ओर देखकर बोली, कौन हो तुम जो इस श्रापित सरोवर में आए हो? गौतम बोला, मैं गौतम हूँ, वीरपुर का राजकुमार। मैं तुम्हारे श्राप का रहस्य जानना चाहता हूँ। जलपरी ने कहा, यह श्राप वर्षों पुराना है। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस सरोवर का पहरेदार बना दिया ताकि कोई भी यहाँ से अमृत कलश न ले जा सके। जब तक कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और साहस से मेरी परीक्षा पास नहीं करता, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। गौतम ने कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जलपरी ने हाथ उठा दिए और सरोवर का पानी अचानक ऊंची लहरों में बदल गया। चारों ओर एक रहस्यमय आवाज सुनाई देने लगी। जलपरी बोली, यह परीक्षा बल से नहीं, हृदय से जीती जाएगी। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा हृदय सच्चा और निडर है। अचानक सरोवर के पानी से एक विशाल काय जल राक्षस प्रकट हो गया। वो गौतम की ओर बढ़ने लगा। गौतम ने तलवार से जैसे ही उस पर वार किया, तभी वह पानी में गायब हो गया और दूसरी जगह प्रकट हो गया। गौतम को एहसास हो गया था कि यह राक्षस केवल छलावा है। अगर मैं इससे लड़ता रहा तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। मुझे इन पर वार करने की बजाय जलपरी की सच्ची परीक्षा को समझना होगा। गौतम ने अपनी तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद कर ली। राक्षस उसके चारों ओर घूमने लगा, लेकिन वो शांत खड़ा रहा। अचानक राक्षस धीरे धीरे गायब हो गया। जलपरी ने कहा, आखिर तुमने समझ लिया, असली परीक्षा पराक्रम की नहीं बल्कि मन की थी। सच्चा योद्धा वो होता है जो केवल युद्ध से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि से भी जीतता है। इतना बोलते ही जलपरी का रूप बदलने लगा और वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने कहा, मैं असल में नीलकंठ साम्राज्य की राजकुमारी स्वर्णा हूँ। उस दुष्ट जादूगर ने मुझे जलपरी बनाकर इस सरोवर में कैद कर दिया था। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। ये केवल मेरी परीक्षा नहीं थी बल्कि तुम्हारी भी थी। अब तुम स्वतंत्र हो। राजकुमारी स्वर्णा भावुक हो गई और गौतम के साथ उसके महल चली गई। महल में राजा चंद्रकांत, राजकुमार जितेंद्र और राजकुमार नरेश बेसब्री से गौतम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गौतम ने महल के द्वार में प्रवेश किया, सभी प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकांत गौतम को गले लगाते हुए बोले, मेरे पुत्र, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। तुमने न केवल जलपरी का श्राप तोड़ा बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी जीतता है। तभी राजकुमार जितेंद्र ने कहा, भैया, लगता है पहली परीक्षा के साथ साथ आपने एक राजकुमारी का दिल भी जीत लिया है। राजा चंद्रकांत जितेंद्र की ओर देखकर बोले, अब समय जितेंद्र की परीक्षा की है। पत्थर के जंगल की यात्रा। सभी की निगाहें अब जितेंद्र की ओर मुड़ गई। जितेंद्र ने कहा, पिताजी, मुझे बताइए मेरी परीक्षा क्या है। राजा ने कहा, तुम्हें पत्थर के जंगल में जाना होगा। वहां एक श्रापित राजकुमारी कैद है जिसे इस श्राप से मुक्त करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जितेंद्र चौंक कर बोला, पिताजी, पत्थर का जंगल, वो तो मृत्यु का स्थान माना जाता है। वहां से कोई जीवित लौट कर नहीं आया। राजा बोले, हाँ, इसलिए यह परीक्षा तुम्हें अपने साहस और शक्तियों से यह सिद्ध करना होगा कि तुम इस चुनौती के योग्य हो। राजकुमार जितेंद्र अपनी तलवार उठाकर यात्रा के लिए तैयार हो गया और घोड़े पर सवार होकर पत्थर की जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ रहा था, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा जा रहा था। पेड़ पौधे पत्थर में बदल चुके थे और जगह जगह इंसानों और जानवरों की पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जो पहले जीवित प्राणी थे। राजकुमार जितेंद्र वहां का दृश्य देखकर सोचने लगा, यह जगह तो सच में श्रापित लगती है।
यहाँ हर चीज पत्थर में बदल चुकी है। तभी अचानक हवा में एक करुणामयी आवाज गूंजने लगी। जितेंद्र चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे एक विशाल पत्थर का महल दिखाई देने लगा। महल के द्वार पर एक स्त्री की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। जितेंद्र ने सोचा, क्या यह वही श्रापित राजकुमारी है? जैसे ही जितेंद्र ने मूर्ति को स्पर्श किया, अचानक हवा में एक जादुई रोशनी फैल गई और राजकुमारी की आत्मा प्रकट हो गई। वह अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी आंखों में पीड़ा और दर्द झलक रहा था। राजकुमारी बोली, कौन हो तुम जो इस श्रापित भूमि में आए हो? जितेंद्र बोला, मैं राजकुमार जितेंद्र, वीरपुर का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। राजकुमारी बोली, लेकिन यह इतना आसान नहीं। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। राजकुमार जितेंद्र ने कहा, अगर किसी त्याग से तुम्हारी मुक्ति संभव है तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हें यह श्राप लगा कैसे? राजकुमारी बोली, सदियों पहले मैं इस महल की राजकुमारी थी। एक दुष्ट जादूगर को मुझसे प्रेम हो गया, लेकिन जब मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने मुझे श्राप देकर पत्थर बना दिया। ना केवल मैं बल्कि पूरा जंगल श्रापित हो गया। जब तक कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और त्याग से इस श्राप को नहीं तोड़ेगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। यह सुनकर जितेंद्र गहरी सोच में पड़ गया। त्याग मेरी सबसे बड़ी प्यारी चीज क्या है? अचानक महल के द्वार पर एक अंधेरी छाया प्रकट हो गई। यही वो दुष्ट जादूगर था जिसने राजकुमारी को श्रापित किया था। दुष्ट जादूगर बोला, मूर्ख राजकुमार, तुम भी इस जंगल में फंस जाओगे। कोई भी श्राप से बच नहीं सकता। अगर तुम राजकुमारी को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी, तुम्हारी शक्तियां। जितेंद्र के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था। वो अपनी शक्तियां खो देगा तो सामान्य मानव बन जाएगा, लेकिन अगर वह त्याग नहीं करता तो राजकुमारी पत्थर ही बनी रहेगी। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें इस त्याग के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम वापस जा सकते हो। जितेंद्र ने कहा, नहीं राजकुमारी, एक सच्चे योद्धा की पहचान त्याग और प्रेम से होती है। मैं अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही जितेंद्र ने यह कहा, उसकी शक्तियां धीरे धीरे उसके शरीर से त्यागने लगी। लेकिन इसी के साथ एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी का पत्थर सा रूप टूट गया और वह फिर से जीवित हो गई। जादूगर चीखता हुआ राख बनकर उड़ गया। पूरा जंगल हरा भरा हो गया और सभी पत्थर की मूर्तियां वापस जीवित हो गईं। जितेंद्र राजकुमारी के साथ महल लौट आया। राजा चंद्रकांत अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरे पुत्र, तुमने अपने त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से महान बनता है। अब राजकुमार नरेश ने कहा, तो अब 2 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अगली बारी मेरी है। राजा बोला, हाँ, अब अंतिम परीक्षा की घड़ी आ गई है। नरेश, तुम्हें अंधकार के महल जाना होगा जहां एक दुष्ट जादूगर ने एक राजकुमारी को कैद कर रखा है। राजकुमार नरेश बोला, पिताजी, यह जादूगर कौन है? राजा ने कहा, मैं नहीं जानता कि वह जादूगर कौन है। मुझे बस साधु महाराज ने यही बताया था कि तुम्हें अंधकार के महल में जाकर उस जादूगर से राजकुमारी को कैद से आजाद कराना होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, साधु महाराज ने बताया था कि वह जादूगर बहुत शक्तिशाली है। उसकी माया से बचना आसान नहीं होगा। यह परीक्षा सबसे कठिन होगी। डरने से परीक्षा नहीं दी जाती। राजकुमार नरेश बोला, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। उसके बाद नरेश अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया और अपने घोड़े पर सवार होकर अंधकार के महल की ओर बढ़ने लगा। महल काले बादलों से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर डरावना सन्नाटा बस रहा था। जैसे ही नरेश महल में प्रवेश किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
एक गहरी हंसी गूंजने लगी और एक आवाज आई, तो यह नया योद्धा आया है जो मुझे हराने का सपना देख रहा है। नरेश तलवार निकालकर सावधान हो गया। उसके सामने एक विशाल सिंहासन पर काले वस्त्रों में लिपटा एक भयानक जादूगर बैठा था। मैं यहाँ राजकुमारी को मुक्त कराने आया हूँ। राजकुमार नरेश बोला, छोड़ दो उसे। जादूगर बोला, इतना आसान नहीं है राजकुमार। इतना बोलकर जादूगर ताली बजाने लगा और एक लोहे का पिंजरा प्रकट हो गया जिसमें एक सुंदर राजकुमारी बंद थी। वह सहमी हुई खड़ी थी। राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार कृपया मेरी मदद करें। तभी जादूगर बोला, राजकुमार यह तुम्हारे हार का खेल है। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे लिए श्राप है और अब यही तुम्हें नष्ट करेंगी। अचानक चारों ओर विशाल दर्पण प्रकट हो गए और दर्पण में नरेश का एक अलग रूप दिखने लगा, क्रोधी, भयभीत और दैत्यकार। जादूगर बोला, देखो यही है तुम्हारी सच्चाई। अगर तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो एक राक्षस बन जाओगे। राजकुमारी बोली, राजकुमार मुझे बचाओ, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग मत करना। नरेश असमंजस में पड़ गया। वो सोच में डूब गया, क्या सच में उसकी शक्ति उसी उसका विनाश है? नरेश ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस लेता हुआ अपनी माँ की बातें याद करने लगा कि शक्ति का सही प्रयोग तभी होता है जब मन शांत हो। डर मेरी परीक्षा है। अगर मैं इससे हार गया तो सच में श्रापित हो जाऊंगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोल दी। जादूगर बोला, ये क्या कर रहे हो? अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मुझसे लड़ोगे कैसे? शक्ति का इस्तेमाल करने और उस पर नियंत्रण रखने में अंतर है। जादूगर आग की लपेटें छोड़ने लगा। नरेश ने एक पल के लिए शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन पूरी तरह आत्मनियंत्रण में रहते हुए। जादूगर बोला, असंभव। तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित कैसे कर सकते हो? नरेश बोला, क्योंकि शक्ति का सही मूल्य आत्मनियंत्रण है, ना कि भय। नरेश जादूगर की ओर बढ़ने लगा और अपनी तलवार से एक ही वार से उसका सर्वनाश कर दिया। जादूगर का सर्वनाश होते ही महल रोशनी में बदल गया। राजकुमारी का पिंजरा टूट गया। नरेश राजकुमारी को साथ लेकर अपने महल आ पहुंचा। नरेश को देखकर राजा चंद्रकांत प्रसन्न हो उठे और उसके साथ दोनों भाई भी। राजा ने कहा, मेरे पुत्रों, तुमने न केवल इस श्राप को समाप्त किया बल्कि मुझे भी मेरा अहंकार दिखा दिया। राजकुमारों ने कहा, पिताजी, यह केवल हमारी परीक्षा नहीं थी बल्कि आपकी भी थी और अब हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गए और राजा चंद्रकांत को रहस्यमय अंदाज में देखकर मुस्कुराने लगे। राजा चंद्रकांत हाथ जोड़ते हुए साधु महाराज से बोले, मुझे क्षमा कीजिए साधु महाराज। साधु ने कहा, तुम्हें क्षमा कर दिया था राजन, इसलिए तो तुम्हारे पुत्रों को श्राप और अभिशाप से बचने के लिए मैंने यह मार्ग बताया था। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ साधु महाराज कि आज के बाद मैं कभी भी किसी साधु का अपमान नहीं करूंगा। राजा चंद्रकांत की बातें सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगी और राजा चंद्रकांत के तीनों पुत्रों की ओर देखकर बोली, तुम तीनों वाकई प्रशंसा के काबिल हो। तुम तीनों ने अपनी बुद्धि और वीरता के बल पर अपने लिए राजकुमारियों को हासिल किया है। मैंने बरसों पहले जो श्राप दिया था वह श्राप तो तुम तीनों ने अपनी मेहनत से ही खत्म कर दिया। मैं यहाँ तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ हमेशा रहेंगी, लेकिन एक श्राप बनकर नहीं बल्कि एक वरदान बनकर। राज्य के लोग और महल के लोग केवल श्राप की वजह से तुमसे दूरी बना कर रखते थे, ना कि तुम्हारी शक्तियों की वजह से। साधु की बात सुनकर तीनों राजकुमार मुस्कुराने लगे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गए। उसके बाद तीनों राजकुमारों की तीनों राजकुमारियों के साथ विवाह कर दिया गया। अब राजा चंद्रकांत
और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।